गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आपने देख लिया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में जो आपको पूरी जो रिपोर्ट्स थी वो दिखाई। और जी हाँ, मतलब उसी टॉपिक को लेके आज मैं वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। सो गाइस, आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बट मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ये नहीं बोलती कि शोना बीमार हो गया, बट मतलब कोई 4 दिन 3 दिन पहले की बात है कि शोना को बहुत ज़्यादा पेन हुई पेट में। इतनी पेन हुई कि उसके बर्दाश्त करने की बाहर थी वो पेन। पूरी यूनिफॉर्म, पूरा टिफ़न, बोतल, सब कुछ मैंने रेडी करके रखा था। बट उसकी पेन की वजह से उसका पूरा रंग फेंट हो गया। इतनी अचानक से उसको दर्द हुई, और उसकी दर्द से ज़्यादा मतलब मैं इतनी तकलीफ़ में हो गई, मुझे समझ नहीं आई मैं करूँ क्या। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसके शूज़ वगैरह उतारो, इसकी यूनिफॉर्म उतारो, इसको लिटाओ। फिर मैंने इसको लिटाया तो जमैन वगैरह दी थोड़ी सी पानी के साथ। और मेरे पास कोई पेन किलर भी नहीं थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ना। अचानक से ऐसा हो जाता है कि जब कोई बच्चा प्रॉब्लम में हो, वो भी अपना खुद का बच्चा, तो इंसान एक कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इस टाइम पे हम क्या करें। तो मेरे पास उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाओ बस वाले को बोल के आओ, क्योंकि ऑलरेडी 2-4 दिन से इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसको फीवर था, उसके कारण मैं इसको स्कूल में नहीं भेज पाई। क्योंकि मैम ने बोला हुआ है कि जब बच्चा कोई बीमार हो तो आप बच्चे को नहीं भेजो स्कूल में। तो अभी क्लास भी बड़ी है इसकी, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, स्कूल में छुट्टी करवाऊँगी, फिर बच्चे की पढ़ाई पीछे रह जाती है। लेकिन हेल्थ होगी बच्चे की तो ही हम उसको ये मतलब पढ़ाई भी साथ साथ में इम्पोर्टेंट्स है, बट हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। तो अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ही हम बच्चे को भेज पाएंगे पढ़ने के लिए। तो इसकी बुरी हालत थी। 2-3 दिन तो मैंने पहले ही मिस कर दिए। तो उसके बाद इसको, जब 2 दिन के बाद में इसको मंडे और ट्यूसडे को ये नहीं गया, तो वेडनेसडे को जब ये रेडी हुआ तो उसके बाद इसकी इतनी बुरी हालत हुई, अचानक से इसको इतनी पेन हुई कि उसके बाद मैंने इसको पूरी यूनिफॉर्म उतारी। इसके बाद इसको लिटाया, रेस्ट करवाई। रेस्ट करवाने के बाद थोड़ा सा पेन से इसको रिलीफ मिली। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शाम के टाइम मैंने डॉक्टर को कोई नंबर नहीं लिखवाया। मैंने बोला इमरजेंसी में बोलूँगी कि इसको पेन हो रही है, तो क्या मतलब हो सकता है कि वो मुझे अंदर भेज दें। क्योंकि जहाँ पे मेरी सिस्टर के हस्बैंड, जो मेरा भाई है रजत, उसने मुझे बताया था वहाँ पे। तो मैंने इसको एक ही डोज दी थी। बरनाई वाली साइड डॉक्टर संजीव डिंगरा है, कि बहुत अच्छा डॉक्टर है ये। तो मैंने इसको एक ही टाइम दवाई दी थी, एक ही टाइम। तो इसको पूरा फीवर इसका ठीक हो गया था। फिर नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी बार शोना को लेके वहाँ पे गई हूँ। पहले तो मैं इसको शक्तिनगर में दिखाती थी डॉक्टर सांगड़ा, तो ठीक था। अभी मेरे को ना वहाँ जाना थोड़ा दूर पड़ जाता है। बनाई भी दूर है, बट मेरे को वहाँ पे मुझे लगा कि धीरे 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 करके, एक टाइम था जब उसकी दवाई भी इसको बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते ना मुझे ना उसकी दवाई पे कुछ असर नहीं होता था। जब भी मैं बोलती थी ना, डॉक्टर साहब मेरा बेटा बहुत कमज़ोर है, कोई दवाई दो अच्छी, तो हमेशा डॉक्टर ने यही बोलना कि नहीं, ठीक है, क्या करना आपने हेल्दी करके। तो मुझे ना मतलब अच्छा नहीं लगा वहाँ पे जाना। तो मैंने फिर अभी मैंने ये डॉक्टर को मतलब देखा, पूरी दवाई दी इसकी, और मुझे तो बहुत अच्छा डॉक्टर लगा। फिर मैंने शाम के टाइम नंबर लिखवाया, नहीं लिखाया था नंबर, क्योंकि वहाँ पे इतना रश होता है कि वहाँ पे 2-2 दिन नंबर नहीं आता। तो अचानक से मुझे इमरजेंसी में इसको दिखाना था कि इसको बड़ी ज़्यादा पेन हो रही है। तो मैं वहाँ चलेगी। बाहर जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इसको बड़ी पेन हो रही थी। तो बोलते कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको भेज दूंगा अंदर। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने दिखाया डॉक्टर को पूरा पूरा। डॉक्टर ने इसका फीवर चेक किया, मुझे पूछा कि इसको वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हुई। मैंने बोला नहीं हुई थी एक टाइम, फीवर तो नहीं था इसको। उसके बाद पूरा उन्होंने पेन चेक की, हो रही थी, थोड़ा थोड़ा पुश किया इसको। शोना को पूछा कि कहाँ कहाँ पेन हो रही है, इसने बताया। फिर उसके बाद जाके डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसका कल के दिन कोई 3 टेस्ट है जो कि इसके करवाने पड़ेंगे। एक अल्ट्रासाउंड था, और ब्लड टेस्ट में इसके 2 टेस्ट थे, वो टेस्ट मैंने इसके करवाए। उसके बाद देन कल के दिन जब मैं इसका टेस्ट करवाने की, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान का नाम नहीं लेती हूँ, भगवान का नाम मैं लेती हूँ रात को सोते समय। लेकिन जो भगवान ने हमारे साथ जो चीज़ की थी, उस चीज़ को लेके मेरे भाई के साथ, उसके बाद मैंने मंदिरों में जाना या फिर कुछ ऐसा छोड़ दिया था। मंदिर में मैं कभी नहीं गई थी। तो रात को सोते समय भगवान का नाम इसलिए लेती थी कि भगवान जो हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर है सब ठीक रहे, बच्चा ठीक रहे, माँ ठीक रहे, जिसके कारण हस्बैंड ठीक रहे, सब ठीक रहे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी जो बची हुई ज़िंदगी है उसमें अच्छा चल पाएँ, ठीक है।
बच्चे को ही देख के हमने ज़िंदगी को अच्छा चलाना है अपनी, नहीं तो हम तो कब के मर चुके हैं, हम तो 3 साल पहले के मर चुके हैं। क्या मेरी माँ, क्या मेरी खुद की सिस्टर, सब हम सब हमारी इतनी बुरी हालत हो गई ना, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कि बहुत गंदा सफ़र हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें कॉल आ रही है, 1 सेकेंड। इतना गंदा, सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी पापा की, तो फिर मेरी बात भी कट होगी। तो मैंने इतना गंदा टाइम निकाला हुआ है कि हम तो जीते जीते मर गए थे, बट यही है कि अब बच्चों को देख के, क्योंकि हमारे बाद हमारे बच्चों का कौन होगा, कौन देखेगा इनको, तो उन्हीं को देख के हमें थोड़ा सा जीने का एक होप मिला है। तो जब शोना की ये हालत हुई, इसको पेन हुई अचानक से, तो मैं इतना घबरा गई, मेरे को पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो गया, किसने कुछ कर दिया, या फिर ऐसी कौन सी पेन हो गई जिससे इतनी बुरी हालत हो गई इसको। फिर उसके बाद डॉक्टर ने इसका जब ब्लड टेस्ट किया या फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो हमें 5 मिनट्स के बाद मिल गई थी। उसके बाद अल्ट्रासाउंड नॉर्मल था, मतलब उसी टाइम डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है। तो उसके बाद जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी वो मुझे 3 बजे मिलनी थी। फिर 3 बजे जब मैं रिपोर्ट्स लेने गई तो उसमें भी सब कुछ नॉर्मल था, बस थोड़ी सी इन्फेक्शन थी इसको पेट में। तो वो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, बोला कि मोमोज शोमोस, आपको पता है बच्चों को खाना मिले या नहीं मिले, लेकिन बच्चों को मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट होता है ना फास्ट फूड में। मैं तो सभी जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप कभी भी अपने बच्चों को मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों को अवॉइड करो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। बच्चों को नहीं दो, क्योंकि इन चीज़ों से बच्चों को इन्फेक्शन हो सकती है, बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते ऐसी चीज़ें। इनको हमारा घर का खाना ही डाइजेस्ट होता है। बच्चों को फ्रूट्स दे दो, दूध दो, दही दो, इन चीज़ों के ऊपर इनका ध्यान लगाओ। मानते नहीं है बच्चे। जब भी मैं शोना को बोलती थी कि शोना ने जब भी मेरे को बोलना, यूवी शोना ने, कि हमने वो लेके जाने हैं, हमें पैसे दो, हमने कुछ खाना है, तो मैं इनको कसम डाल के बेचती थी कि आप मतलब कुछ और खा लो, फ्रूट खा लो। बोलते थे हाँ ठीक है हम खा लेंगे, लेकिन आगे जाके इन्होंने मोमोज वगैरह खाने, तो उसी की वजह से इसको थोड़ी इन्फेक्शन हो गई थी पेट में। तो मैं इनको स्कूल नहीं भेज पाई, क्योंकि शोना के साथ साथ यूवी के पापा बोलते हैं कि यूवी को स्कूल नहीं भेजना है, क्योंकि अकेले आते समय कैसे आएगा, वो दोनों का साथ होता है और दोनों आ जाते हैं वापस जब ड्रॉप करती है बस इनको। तो मैंने इन दोनों को स्कूल नहीं भेजा। पूरा 1 हफ्ता हो गया, बच्चे की पढ़ाई मेरी मिस हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे लिए यही था कि ये ठीक रहे। तो मैंने भगवान के आगे सुखन की थी। 3 साल के बाद बावी वाली माता को बोला कि बावी वाली माता, मैंने आपसे बेटा मांग मांग के लिया है, क्योंकि मेरी अपनी हालत आपको पता है सबको। 3 मतलब कितने साल मैंने अपने बच्चे को अकेले में देखा है, जितना सफ़र मैंने मैनेज किया है। अगर मैं आपको कभी अपनी स्टोरी सुनाऊंगी ना, तो आप भी हैरान हो जाओगे कि यार कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने लाइफ में, आप बिलीव नहीं करोगे। तो एक जीने की इच्छा थी मेरा बेटा, तो मैंने भगवान के आगे बोला कि बावे वाली माता, आपने मुझे बेटा दिया है, तो प्लीज़ आपका ही बेटा है ये, नॉर्मल हो रिपोर्ट्स, कुछ भी नहीं आया उसमें ऐसा, तो मैं आपके दरबार में आऊँगी और प्रसाद चढ़ाऊँगी वहाँ पे। तो मैं अब जाऊँगी, जब मेरे हस्बैंड को छुट्टी होगी तो वहाँ पे जाके मत्था टेकूँगी। और घर पे भी मेरे कृष्ण भगवान की मूर्ति है। जब मैं यहाँ से निकल रही थी, मैंने कृष्ण भगवान को मन से प्रेयर की कि भगवान सब कुछ नॉर्मल हो, तो उन्होंने भी मेरी सुनी और सक्सेसफुल होगी मेरी प्रार्थना, जो कि मैंने सच्चे मन से की थी। क्योंकि मैं तो किसी के साथ बुरी हुई, मतलब कभी ज़िंदगी में ना सोच भी नहीं सकती हूँ किसी के साथ बुरा करने के लिए। जो कि इवन कि जो मेरे साथ गलत करता है या जो मेरे बारे में बुरा सोचता था, जो मेरे से जेलस करता था, कोई भी थर्ड पर्सन, तो मैंने उनके साथ भी अच्छा किया। मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं सोच सकती हूँ, ना बुरा कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ भगवान इतना कठोर तो नहीं है कि वो मेरे साथ बुरा करेगा। ठीक है, एक टाइम है जब भगवान ने हमारी फैमिली के साथ बुरा किया, तो मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है, भगवान के आगे ज़ोर नहीं चलता किसी का, ठीक है। तो अगर उन्होंने मेरे भाई के साथ ऐसा किया या उनको अपने अपने पास बुलाया, तो कुछ सोच के बुलाया होगा, यही सोचा होगा कि मैं इससे भी ज़्यादा, हमारे घर की क्या लाइफ थी उस बेचारे की, गरीबी में टाइम निकाला जितना भी निकाला, तो भगवान ने उसके लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा सोचा होगा, तभी उसके साथ ऐसा किया। मैं तो यही सोचती हूँ, क्या करना है, जोर नहीं चलता भगवान के आगे। तो फिर मेरे लिए ये था कि चलो शोना ठीक रहे, क्योंकि शोना को देख के ही अब थोड़ी सी उम्मीद मेरी मम्मी को होती है कि चलो ठीक है, बच्चा है, इधर जन्म हुआ, इधर पालन पोषण हुआ, तो
बहुत ज़्यादा। मेरे से ज़्यादा तो मेरी मम्मी घबरा गई थी। मम्मी बोलती कि नहीं, मैंने भी शोना के लिए मत्था टेका कि भगवान इसको ठीक ठाक रखना। कोई रिपोर्ट्स में होता ना कभी कभी कि नहीं कोई पेंडल्स या फिर कोई पत्थरी पुथरी नहीं हो, तो एक बार जब बच्चे का ऑपरेट करवा लेंगे तो दिल नहीं है इतना कि मतलब मैं सोचती हूँ कि इसको कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले मुझे हो। चाहे मेरे लिए यूवी हो या शोना हो, कोई भी बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। तो फैमिली का कोई बच्चा हम सफ़र नहीं कर पाते कि अगर बच्चे के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम सफ़र तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो पहले के मर चुके हैं। मुझसे और सफ़र तो होता ही नहीं कि मैं ज़िंदगी में कुछ बुरा सुन पाऊँ या फिर कुछ देख पाऊँ। मुझसे इतनी हिम्मत ही नहीं है मेरे में। अब मेरे में ना सिर्फ जी रही हूँ तो सिर्फ शोना को देख के और अपनी माँ को देख के है कुछ मेरा ज़िंदगी में कुछ जीने का मकसद। तो बाकी तो मैं तो जीते जीते मर गई हूँ। इतनी क्या बोलूँ, कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो कि शोना बीमार था। अब इसको मैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इसको 2 दिन रेस्ट करवाओ, उसके बाद मंडे को उसको भेजो स्कूल। मैं मंडे को ही भेजूँगी। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड से इग्नोर करो और घर का खाना ही खिलाओ बच्चों को, क्योंकि हमारे जो आजकल की जनरेशन है उनमें स्टेमिना नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी बाहर की चीज़ खाने का, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो किस तरह से उस चीज़ को बनाते हैं। मतलब हम घर पे कोई खाना बनाएंगे, हम 10 बार हैंड वॉश करेंगे, उस चीज़ को धोएंगे, पता नहीं उन्होंने क्या किस तरह से उसको बनाया होता है। बच्चों को ख़राब लगती है वो चीज़। बच्चे मानते तो नहीं है, लेकिन हमें उनको समझाना है प्यार से। और मैंने तो अब कसम खा के रखी है कि कभी भी इसको ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ नहीं खिलाऊंगी। मैं तो डर गई हूँ बहुत ज़्यादा। फ्रूट्स खिलाओ अपने बच्चों को। एग वगैरह अगर आप नॉनवेज यूज़ करते हो, एग खिलाओ इसको, और बच्चों को एग खिलाओ, दूध दो, दही दो, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती है बच्चों को। बट फास्ट फूड से इन बच्चों को इग्नोर करो। मैं तो ये चीज़ें स्टार्टिंग से खाती नहीं हूँ। आप बिलीव करोगे, मैंने कभी मतलब ज़िंदगी में ना कोल्ड ड्रिंक का एक घुट तक नहीं पिया। अच्छी नहीं लगती मुझे कोल्ड ड्रिंक। और उतना ही कोल्ड ड्रिंक शोना पीता है। जितना मैंने कोल्ड ड्रिंक को इग्नोर किया, उतनी कोल्ड ड्रिंक ये पीने की कोशिश करता है। बट आज के बाद इसको कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं दूंगी। और अपने बच्चों की केयर करो, ध्यान रखो। और मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों का जितना होता है इतनी केयर करो, फीवर शीवर इन चीज़ों से। और ध्यान से कभी ज़िंदगी में ना बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेना। अगर बच्चों को दिखाना होगा, किसी प्राइवेट डॉक्टर्स की एडवाइस लो, प्राइवेट डॉक्टर को दिखाओ। कोई बात नहीं, पैसे नहीं है किसी से मांग के जाओ, बट बच्चों को कभी भी हॉस्पिटल में नहीं लो, क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चों की केयर तभी होगी या तो हमारे पास खुला पैसा होगा या सिफारिश होगी। अगर ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे बच्चे वहाँ पे मर जाएंगे। हॉस्पिटल में कभी नहीं लो, मेरा यही कहना है। प्राइवेट दिखाओ, अच्छे डॉक्टर से राय लो कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं लो, ठीक है। क्योंकि मेरे भी, आप मानोगे कि ये महीना मेरे लिए इतना गंदा था ना, बता नहीं सकती, कुछ पर्सनल है वो मेरे लिए, कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मेरे हस्बैंड ने किसी को पेमेंट कर दी पूरी की पूरी, जो भी इनकी सैलरी थी किसी को दे दी। पहले भी ऑलरेडी ये कम ही लाते हैं सैलरी, कभी 15, कभी 20, कभी 25, तो जो भी इनकी सैलरी थी इन्होंने किसी को दे दी। उसके बाद मैंने ये महीना इतना गंदा निकाला है ना, मैंने किसी से मांग के पैसे लिए और अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए, किसी से मांग के। भगवान करके कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो कि बच्चा बीमार हो। बच्चे ठीक ही रहने चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को करती हूँ मैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कि बच्चों के लिए बोला है मैंने कि बच्चे ठीक रहें भगवान करके सबके, और बच्चों का ठीक रहने में जो हाथ होता है ना, वो पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स चाहे तो बच्चे ठीक रहेंगे, अगर पेरेंट्स नहीं चाहे तो हमारे बच्चे बीमार होंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।